हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं विकास। फास्ट लर्न में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य के इतिहास का आज हमारा दूसरा क्लास है और आज हम अपने क्लास में काल विभाजन और नामकरण पर चर्चा करने वाले हैं। तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं अपने क्लास को। हमारा पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल की समय सीमा का निर्धारण किया है। यानी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे आपको कि बहुत सारे विद्वानों ने काल विभाजन और नामकरण किया है, लेकिन इसमें जो सबसे सर्वमान्य है, जो सबसे सर्वमान्य की अगर हम बात करें तो इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो काल विभाजन किया है, समय सीमा निर्धारित किया है, वो सबसे ज़्यादा ही सर्वमान्य है। और अक्सर जो पूछा जाता है परीक्षाओं में, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को ही केंद्र में मानकर पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल की समय सीमा का निर्धारण किया है। ये संवत है। संवत 1050 1375, 943 1348, 1013, 950 1350। तो आदिकाल का जो समय सीमा है वो है संवत 1050 से 1375। तो संवत में भी प्रश्न आता है, कभी कभी प्रश्न में सन भी पूछ देता है। तो अगर हमें सन फाइंड करना है, अगर हमें सन ज्ञात करना है, तो संवत से हमको 57 वर्ष क्या करना पड़ता है, माइनस। अगर हम 57 वर्ष माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, सन मिल जाएगा। तो यहाँ पे संवत 1050 से 1375 है, हमने यहीं पे इसको संवत सन को भी शामिल कर लिया है। जो सन है ये सन है। सन जो है वो 943 से 1348 है। तो उत्तर हमारा यहाँ विकल्प 1050 और 1375 हो जाएगा। तो हमें प्रश्न पर ध्यान देना है कि जो विकल्प है वो संवत में दिया हुआ है या फिर सन में दिया हुआ है, उसके अनुसार ही हमें विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर 1050 और 1375 ही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, आदिकाल का नामकरण आदिकाल किसके द्वारा किया गया। यानी आदिकाल आदिकाल हम लोग पढ़ते हैं, इसका आदिकाल का जो नामकरण है, सबसे पहले आदिकाल किसने किया। यानी आदिकाल का जो नामकरण है वो आदिकाल किसके द्वारा किया गया। तो यहाँ पे आदिकाल का जो नामकरण है वो रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा, गणपति चंद्र के द्वारा, विद्यापति के द्वारा और हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, किसके द्वारा इसका नामकरण किया गया है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इन्होंने आदिकाल का नामकरण क्या किया है, आदिकाल किया है। तो यहाँ पर उत्तर हमारा होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है हमारा, आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल के रूप में किस विद्वान के द्वारा किया गया है। यानी जो आदिकाल है इसका नामकरण वीर गाथा काल, आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल के रूप में किसने किया, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ये सारे सीधे सीधे प्रश्न पूछते हैं और ये हमारे तथ्यों पर आधारित प्रश्न है, हमें इसमें ज़्यादा व्याख्या की भी जरूरत नहीं होती। सीधे से प्रश्न है कि आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल किसके द्वारा किया गया, राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर जो वीर गाथा काल है ये किया गया है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल किया है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस काल को सिद्ध सामंत काल के नाम से जाना जाता है। यानी निम्न में से जो काल है इसमें किसे हम सिद्ध सामंत काल के नाम से जानते हैं। कौन सा काल सिद्ध सामंत काल के नाम से है, भक्ति काल, आदिकाल, आधुनिक काल और संयुक्त काल। तो यहाँ पे जो सिद्ध सामंत काल है हमारा आदिकाल ही है। क्या है, आदिकाल ही है। और इसका जो नाम सिद्ध सामंत काल का जो नामकरण किया है वो किया है हमारे राहुल सांकृत्यायन ने। किसने किया है, राहुल सांकृत्यायन ने। यहाँ पर हम एक बात और बता देना चाहेंगे आपको कि जो राहुल सांकृत्यायन है, इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास जो रचना की है उसका नाम है हमारा हिंदी काव्य धारा। हिंदी काव्य धारा, राहुल सांकृत्यायन की रचना हिंदी काव्य धारा है, जो हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित है। यानी हिंदी साहित्य इतिहास के परंपरा में जो लेखन हुआ है इनकी रचना क्या है, हिंदी काव्य धारा है। और आदिकाल का नामकरण सिद्ध सामंत काल करने वाले भी राहुल सांकृत्यायन ही है।
तो उत्तर हमारा आदिकाल यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है? आदिकाल को बीज वपन काल का नामकरण किस विद्वान के द्वारा किया गया है? डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा और डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा। तो आदिकाल का जो नामकरण है वो बीज वपन काल का देने वाले हैं हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ही आदिकाल को बीज वपन काल के नाम से अभिहित किया है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने निम्न कालों में से किसे वीर काल की संज्ञा दी है? यानी जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, यानी कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो है उन्होंने किसे वीर काल कहा है? तो विश्वनाथ प्रसाद जी ने जो वीर काल कहा है वो आदि काल को ही कहा है। तो कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि आदि काल को वीर काल किसने कहा है? तो आदि काल को वीर काल कहने वाले कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल का नामकरण किया। जो जॉर्ज ग्रियर्सन है उन्होंने आदिकाल का नामकरण किया। आदिकाल, बीजवपन काल, चारण काल और वीरगाथा काल। तो जो जॉर्ज ग्रियर्सन है उन्होंने आदिकाल को चारण काल कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या कहा है? चारण काल। उत्तर हमारा यहाँ विकल्प 3 सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल, जैसे ग्रियर्सन ने तो केवल चारण काल कहा है, लेकिन आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल किस विद्वान के द्वारा कहा गया? यानी संधि काल और चारण काल किस विद्वान ने कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। तो आदिकाल को संधि काल और चारण काल कहने वाले जो विद्वान हैं वो हैं हमारे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने आदिकाल को संधि काल और चारण काल के नाम से अभिहित किया है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस काल को शून्य काल या प्रारंभिक काल कहा गया है? यानी किस विद्वान ने आदिकाल को शून्य काल और प्रारंभिक काल कहा है? तो शून्य काल और प्रारंभिक काल कहने किसे कहा गया है? तो रीतिकाल, नहीं, यहाँ पे गलती हो गई, आदिकाल। आदिकाल को ही क्या कहा? शून्य काल और प्रारंभिक काल कहा गया है। और इसको कहने वाले हैं गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र, तो इनका हमें नाम भी ध्यान रखना है। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि आदिकाल को शून्य काल किसके द्वारा कहा गया? तो ऐसे प्रश्न आएगा तो हमारा उत्तर होगा गणपति चंद्र गुप्त। यानी गणपति चंद्र गुप्त जी ने शून्य काल और प्रारंभिक काल कहा है। अगला प्रश्न है हमारा, आदिकाल का नामकरण आरंभिक काल के रूप में किसके द्वारा किया गया? यानी आदिकाल का जो नामकरण है आरंभिक काल किसने किया? मिश्र बंधु ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और ग्रियर्सन ने। तो आरंभिक काल, आदिकाल को आरंभिक काल का नामकरण करने वाले हैं मिश्र बंधु। जो मिश्र बंधु हैं उन्होंने आदिकाल का नामकरण आरंभिक काल के नाम से किया है। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने आदिकाल का नामकरण किस काल से किया है? किस नाम से किया है? तो चंद्रधर शर्मा जो गुलेरी हैं इन्होंने आदिकाल का नामकरण किस नाम से किया है? किस काल से किया है? यहाँ गलत हो गया है, यहाँ पे किस नाम से किया है? अपभ्रंश काल, पुराने हिंदी का काल, उपर्युक्त दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं इन्होंने आदिकाल को अपभ्रंश काल और पुराने हिंदी का काल दोनों कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने आदिकाल को अपभ्रंश काल और पुराने हिंदी का काल। तो यहाँ से एक भी प्रश्न आ सकता है कि अपभ्रंश काल या फिर पुराने हिंदी का काल आदिकाल को किसने कहा? तो हमारा विकल्प हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है हमारा, संक्रमण काल किस काल को कहा गया है? संक्रमण काल किसे कहा गया है? तो संक्रमण काल आदि काल को ही कहा गया है। संक्रमण काल आदि काल को ही कहा गया है और इसको कहने वाले हैं हरिश्चंद्र वर्मा और डॉक्टर राम खेलावन पांडे। डॉक्टर राम खेलावन पांडे। यानी कि संक्रमण काल, आदिकाल को संक्रमण काल किसने कहा है? तो आदिकाल को संक्रमण काल कहने वाले हमारे हरिश्चंद्र वर्मा हैं और डॉक्टर राम खेलावन पांडे हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
भक्ति काल की समय सीमा निर्धारित की गई। भक्ति काल जो है इसकी समय सीमा क्या है? भक्ति काल की जो समय सीमा है वो क्या है? तो भक्ति काल की जो समय सीमा है वो है 1375 से 1700। भक्ति काल की सीमा 1375 से क्या है 1700 है। और इसमें अगर हम 57 वर्ष क्या कर दे घटा देते हैं, 57 वर्ष अगर हम घटा देते हैं तो क्या हो जाएगी? तो इनका हो जाएगा, ये संवत की है भक्ति काल के जो, ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही हैं। ये 1375 से 1700 के बीच में है और 57 वर्ष घटा देने पे हमें सन मिलता है। तो यहाँ पर हमारा 1318 से जो 1643 है ये सन है। तो हमारा यहाँ पे हमको तो बताना है समय सीमा अगर संवत होगा तो विकल्प हमारा क्या होगा 1375 से 1700, अगर सन होगा तो विकल्प हमारा 1318 से 1643 होगा। तो यहाँ पर हमारे विकल्प दोनों सही होंगे। हमको विकल्प में देखना होगा कि किस प्रकार प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। यानी जो भक्ति काल है उसे और किस नाम से हम जानते हैं? मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, सामयिक काल। तो भक्ति काल को हम पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल के नाम से भी हम जानते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भक्ति काल को सर्वप्रथम भक्ति काल किसने कहा? नहीं, भक्ति काल तो नामकरण किया गया, लेकिन सबसे पहले भक्ति काल इसको किसने कहा? तो भक्ति काल को सबसे पहले भक्ति काल कहने वाले हमारे डॉक्टर हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही भक्ति काल को सर्वप्रथम भक्ति काल कहा है। अगला प्रश्न है हमारा, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया है। ये जो भक्ति काल है वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, यानी भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग या फिर स्वर्ण काल कहते हैं। ये सही है, कहा गया है। डैश ने इसे स्वर्ण काल के नाम से अभिहित किया है, यानी किस विद्वान ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है, हमें ये बताना है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, उपर्युक्त दोनों और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहने वाले जॉर्ज ग्रियर्सन और डॉक्टर श्याम सुंदर दास, यानी दोनों लोगों ने ही भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना है। तो यहाँ पे उत्तर हमारा विकल्प 3 सही हो जाएगा, यानी उपर्युक्त दोनों लोगों ने कहा है। अगला प्रश्न है हमारा, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल का नामकरण किस नाम से किया है? जो रामविलास शर्मा है इन्होंने भक्ति काल का नामकरण किस नाम से किया है? मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, लोक जागरण काल और स्वर्ण काल। तो जो रामविलास शर्मा है इन्होंने भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम दिया है। तो ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम किस विद्वान के द्वारा दिया गया? तो उत्तर हमारा रामविलास शर्मा होगा। अगला प्रश्न है हमारा, तो रामविलास शर्मा यहाँ पर उत्तर सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न पे आते हैं, भक्ति काल का नामकरण माध्यमिक काल के नाम से किया गया। यानी जो भक्ति काल है इसका नामकरण माध्यमिक काल, यानी किस विद्वान ने भक्ति काल को माध्यमिक काल कहा है? मिश्र बंधुओं द्वारा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा, गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा, ईश्वर दास के द्वारा। तो भक्ति काल का नामकरण माध्यमिक काल करने वाले हैं मिश्र बंधु, यानी मिश्र बंधुओं ने ही भक्ति काल का नामकरण क्या किया है? माध्यमिक काल किया है। ठीक है, तो हमें विकल्प हमारा एक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीति काल की समय सीमा का निर्धारण किया है। यानी जो रीति काल है इसकी समय सीमा क्या है? रीति काल का जो समय सीमा है वो है हमारा 1700 से 1900। जो 1700 से 1900 है ये रीति काल की समय सीमा है। और इसमें से हम अगर 57 वर्ष घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा? वर्ष मिल जाएगा, वर्ष हमारा यहाँ पे मिल जाएगा। तो जो रीति काल की समय सीमा है वो 1700 से 1900 संवत, 1700 से 1900 संवत है। और ये भी जो समय निर्धारण है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा ही निर्धारित है। ठीक है, हम और विद्वानों को इसमें शामिल नहीं किए हैं क्योंकि जो रामचंद्र शुक्ल का ही है वो सबसे ज़्यादा सर्वमान्य है। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वप्रथम रीति काल का नामकरण डैश के द्वारा किया गया। यानी जो रीति काल है इसका नामकरण किसने किया? मतलब रीति काल को रीति काल ही का नामकरण किसने कहा? तो रीति काल को रीति काल सबसे पहले कहने वाले हमारे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी रामचंद्र शुक्ल जी ने ही, रामचंद्र शुक्ल जी ने ही रीति काल का नामकरण सबसे पहले किया है। अगला प्रश्न है हमारा,
रीतिकाल को डैश नाम से भी जाना जाता है। रीतिकाल को डैश मतलब अन्य नाम से। रीतिकाल को हम और किस नाम से जानते हैं? प्रारंभिक काल, उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, संयुक्त काल। तो जो रीतिकाल है, जैसे हम पूर्व मध्यकाल, ये भक्ति काल है। जो पूर्व मध्यकाल है ये भक्ति काल है, और जो उत्तर मध्यकाल है उसे हम रीतिकाल कहते हैं। उत्तर मध्यकाल को हम रीतिकाल कहते हैं और पूर्व मध्यकाल को हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रीतिकाल को किस नाम से अभिहित किया है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, इन्होंने रीतिकाल का नामकरण क्या किया? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रीतिकाल का नामकरण किया है रीतिकाल, श्रृंगार काल, उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल। तो यहाँ पे उत्तर हमारा होगा श्रृंगार काल, यानी कि रीतिकाल का नामकरण विश्वनाथ प्रसाद जी ने जो किया है वो है श्रृंगार काल। तो उत्तर हमारा यहाँ पे विकल्प दूसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रीतिकाल का नामकरण रीति काव्य के नाम से किसके द्वारा किया गया? यानी रीतिकाल को रीति काव्य। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये सारे किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और या फिर पूछे जाने की इनकी संभावना भी है। सीधे से हमारे प्रश्न आ जाएंगे कि रीतिकाल का नामकरण रीति काव्य किस विद्वान के द्वारा किया गया। सीधा सा प्रश्न आ जाता है इस तरह से। तो इसमें उत्तर हमारा क्या होगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, 2 और 3 दोनों। तो यहाँ पे हमारा उत्तर 2 और 3 दोनों। रीतिकाल को रीति काव्य जो नाम दिया है वो जॉर्ज ग्रियर्सन और हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी जॉर्ज ग्रियर्सन और हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों विद्वानों ने ही रीतिकाल का नामकरण रीति काव्य किया है। तो इसमें अलग अलग भी प्रश्न आ सकता है, तो इसमें हमको दोनों नामों को अपने याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है हमारा, मिस्र बंधुओं के द्वारा रीतिकाल को कहा गया है। जो मिस्र बंधु हैं, मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या कहा है? विकल्प है हमारा रीति युग, अलंकृत काल, श्रृंगार काल और रीतिकाल। तो मिस्र बंधु जो हैं उन्होंने रीतिकाल को क्या कहा है? रीतिकाल को इन्होंने कहा है अलंकृत काल। मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। जो श्रृंगार काल कहा है यह है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का। तो श्रृंगार काल कहने वाले विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हैं। अलंकृत काल किसका है? मिश्र बंधुओं का है। और रीतिकाल का नामकरण रीतिकाल कहने वाले हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो यहाँ पे उत्तर जो हमारा होगा वो होगा अलंकृत काल। उत्तर हमारा यहाँ पे अलंकृत काल हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा काल कला काल के नाम से जाना जाता है? कौन सा हमारा प्रश्न है और कौन सा काल है जो कला काल के नाम से हम जानते हैं? कला काल। तो कला काल जो नाम है वो हमारे रीतिकाल का ही है। जो कला काल है वो रीतिकाल ही है और इसका नामकरण करने वाले हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल। रमाशंकर शुक्ल, इनका उपनाम है रसाल। रसाल। तो कला काल यानी रीतिकाल को कला काल कहने वाले कौन है? रमाशंकर शुक्ल रसाल है। तो सीधा प्रश्न है हमारा, रीतिकाल को कला काल किसने कहा? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने कहा है। तो इसे हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, संवर्धन काल है। संवर्धन काल यानी कि संवर्धन काल किसे कहा गया है? विकल्प है हमारा आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो जो संवर्धन काल है वो भी हमारा रीतिकाल ही है। रीतिकाल को ही संवर्धन काल भी कहते हैं, यानी कहा गया है। और किस विद्वान ने इसे कहा है? तो विद्वान कहने वाले जो हैं वो है राम खेलावन पांडे। राम खेलावन पांडे जी हैं। राम खेलावन पांडे, जो राम खेलावन पांडे हैं, इन्होंने संवर्धन का रीतिकाल को क्या कहा है? संवर्धन काल कहा है। अगला प्रश्न होगा हमारा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने रीतिकाल को कहा, यानी श्याम सुंदर दास, जो श्याम सुंदर दास हैं उन्होंने रीतिकाल को क्या कहा? श्रृंगार काल, रीति ग्रंथ काल, रीति काव्य और रीति काल। तो श्याम सुंदर दास ने जो रीति काल को क्या कहा है? तो श्याम सुंदर दास ने रीति काल को कहा है रीति ग्रंथ काल, यानी रीति ग्रंथ काल नामकरण करने वाले श्याम सुंदर दास हैं।
श्रृंगार काल अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है। और जो रीति काव्य है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी और ग्रियर्सन ने कहा है। रीति काल का नामकरण करने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर श्याम सुंदर दास का पूछ रहा है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा यहाँ पे रीति ग्रंथ काल। ये सारे प्रश्न ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सर्वप्रथम किस विद्वान के द्वारा रीति काल का नामकरण या नाम श्रृंगार काल रखने का सुझाव दिया? यानी रीति काल का नाम श्रृंगार काल कहने वाले कौन? तो श्रृंगार काल कहने वाले तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। ये प्रश्न आता है तो ये यहाँ पे जो श्रृंगार काल कहा किसने? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। लेकिन सर्वप्रथम किस विद्वान के द्वारा रीति काल का नामकरण श्रृंगार काल रखने का सुझाव दिया? तो श्रृंगार काल रखने का सुझाव देने वाले हैं हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जी ने ही सबसे पहले रीति काल का नामकरण क्या कहा? श्रृंगार काल रखने का सुझाव दिया था। तो उत्तर हमारा यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल होगा। लेकिन अगर प्रश्न में है कि रीति काल का नामकरण श्रृंगार काल किसने किया, तो ये होगा विश्वनाथ प्रसाद जी होंगे, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, रीति काल का नामकरण अंधकार काल किसके द्वारा किया गया? अंधकार काल, यहाँ पे ऐसे आ सकता है कि हम किस काल को अंधकार काल भी कहते हैं। अंधकार काल किसे कहते हैं? तो रीति काल को कहते हैं। और किसके द्वारा कहा गया? तो कहा गया है हमारे त्रिलोचन। तो त्रिलोचन जी विद्वान हैं, इन्होंने क्या किया है? रीति काल को अंधकार काल के नाम से अभिहित किया है। इसका नामकरण त्रिलोचन ने अंधकार काल किया है। अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? आधुनिक काल की समय सीमा, जो आधुनिक काल की समय सीमा है वो 1900 से अब तक, 1900 से अब तक की सीमा समय को हम आधुनिक काल की सीमा को मानते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा? आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो आदि काल को जो गद्य काल कहने वाले हैं वो है रामचंद्र शुक्ल। तो हम लोग अभी पढ़ें कि जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल 1900 से अब तक, 1900 से जो अब तक की समय है उसे हम आधुनिक काल कहते हैं। लेकिन जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं ये 1900 से 1984, 1900 से 1984 का जो समय है इसको इन्होंने क्या कहा है? इसको इन्होंने गद्य काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1900 से 1984, इसमें कभी कभी हमारा वर्ष भी पूछ देता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जी द्वारा किस वर्ष को यानी कितने समय को गद्य काल कहा गया है? तो यह है हमारा 1900 से 1984 का जो समय है उसको गद्य काल कहा है। तो दोस्तों ये हमारा आज का क्लास हुआ कंप्लीट। अब हम आगे क्लास में आदि काल की शुरुआत करने वाले हैं। इसी तरह हम क्रमशः आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, तो जो हमारा अगला क्लास होगा वो आदि काल का होगा। आदि काल में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे हम उसको उसमें शामिल करेंगे। तो यहाँ हमारा क्लास कंप्लीट हुआ और आप हमारे चैनल से जुड़िए और उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।